वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है बकरी दो गांव खा गई। जैसे कि शीर्षक से ही लग रहा है कि एक बकरी दो गांव कैसे खा सकती है। तो आइए इस कहानी में हम लोग देखें कि क्या माजरा है, आखिर बकरी कैसे दो गांव खा सकती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह मतलब राजा। बादशाह अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है क्या? एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्ने में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपये लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दे। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है। बरकत मतलब वृद्धि, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम तो जानते हो मैं कौन हूँ। किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हुजूर? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मतलब व्यवस्था इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर के बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई।
जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को तो देखे बिना गांव कैसे देंगे? दूसरे दिन वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया। हुक्म मतलब आदेश। और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहकहों से गूंज उठा। और इस तरह से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छी नीयत से बरकत भी अच्छी होती है। यानी अगर हमारी नीयत अच्छी हो तो हमारे सारे काम सही ढंग से होते हैं और हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है, यानी बरकत होती है, यानी वृद्धि होती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे और ईमानदारी से, अच्छी नीयत से किए गए काम में हमें सफलता मिलती है, उसी से हमें वृद्धि और बरकत मिलती है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे नीयत से किसी काम को करना चाहिए और साथ ही अपने सामान को, अपने वस्तुओं को संभाल कर रखना चाहिए। जैसे कि किसान ने नहीं रखा और बकरी 2 गांव खा गई। तो अब समझ में आया आपको बकरी 2 गांव कैसे खाई और इस कहानी का क्या अर्थ निकला। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो फिर आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।